इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज एंकरों के बायकॉट के बाद अब इंडिया अलायंस के 11 मुख्यमंत्री प्रोपेगेंडा चैनलों को विज्ञापन नहीं देने की बना रहे हैं योजना। इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है गोदी मीडिया को सबक सिखाने की। रिपोर्टों के अनुसार एक महत्वपूर्ण कदम में इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री राज्य के द्वारा संचालित विज्ञापनों को रोकने के लिए एक साथ आए हैं, जिन्हें वे प्रचार चैनल के रूप में लेबल करते हैं। बताते चलें, यह निर्णय कई समाचार एंकरों के बहिष्कार की उनकी हालिया घोषणा के बाद लिया गया है, जिससे देश भर में यहां पर गोदी मीडिया को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। और वहीं गोदी मीडिया के इन चैनलों पर सरकारी विज्ञापनों को रोकने के कदम से विशिष्ट मीडिया आउटलेट्स को बड़ा वित्तीय झटका लगने की संभावना है। इंडिया अलायंस में 11 मुख्यमंत्री शामिल हैं और उनकी यहां पर कार्रवाई के दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री इन विशिष्ट टीवी चैनलों पर विज्ञापन बंद करने की योजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये यहां पर बड़ा झटका देने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है गोदी मीडिया को। दोस्तों, अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। जयराम रमेश की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने बताया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के देहांत पर शोक प्रस्ताव है। दूसरा, मणिपुर पर शोक प्रस्ताव और तीसरा शोक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश की आपदा पर है। इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि सरकार से जो सहायता मिलनी है वह पर्याप्त मात्रा में मिले। और वहीं कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है। विचार विमर्श अभी भी चल रहा है, हम देश की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। और वहीं बताते चले, इस मौके पर यहां पर पूर्व मंत्री तुमल्ला ने बीआरएस छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो कि बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका है। तेलंगाना के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता नगर निगम की कार्रवाई के दौरान आपस में भिड़े हैं टीएमसी और बीजेपी के पार्षद। जमकर के हुई है तमाम नेताओं के बीच में हाथापाई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के नेताओं की यहां पर जबरदस्त तरीके से कुटाई हो गई है। आप लोगों को दोस्तों यह बताते चलें, नेताओं के बीच में हाथापाई की खबर सामने निकल के आ रही है। ऐसा ही कुछ दिखा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल कोलकाता नगर निगम का सत्र चल रहा था और वहीं इस बीच सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के 2 पार्षद आपस में उलझ गए। इसमें तृणमूल कांग्रेस के असीम बसु और बीजेपी के पार्षद सजल घोष हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि यहां पर कोलकाता नगर निगम की चेयरपर्सन माला रॉय को सत्र को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा का चुनाव नजदीक आते ही अपनी ही सरकार पर भड़के हैं भाजपा के सांसद वरुण गांधी। बोले, अफ्रीका से चीते मंगाना और यहां मरने के लिए छोड़ देना। खबर बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर भड़के हैं और आलोचना की है सरकार की। वरुण गांधी ने अफ्रीका से चीता मंगाए जाने को क्रूरता बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि विदेश से जानवरों को मंगाए जाने के बजाय बेहतर होता कि हम अपने यहाँ की प्रजातियों का संरक्षण करते। गौरतलब है
कि भाजपा के सांसद लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं और पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने मोदी सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठाए हैं लगातार, और वरुण गांधी लगातार यहां पर बगावती तेवरों में नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के सांसद वरुण गांधी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, वे कोई अन्य पार्टी में यहां पर शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। हैदराबाद में हुई कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा करवाने को लेकर के यहां पर चर्चा देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग तेलंगाना के हैदराबाद में हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बताया कि बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बातचीत हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने आवेदन किया है कि हमें भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करनी चाहिए, जो कि पूर्व से पश्चिम तक की हो। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले साल कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और इस भारत जोड़ो यात्रा को तमाम लोगों का देश भर में समर्थन भी प्राप्त हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार भी बनाई और कांग्रेस का मानना है कि 24 के चुनाव से पहले एक और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में की जाएगी। दोस्तों ये यहाँ पर खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विपक्ष की एकजुटता से केंद्र में बैठे लोग डरे और परेशान हैं। सीएम नीतीश कुमार का अमित शाह पर पलटवार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी दलों की एकजुटता देख करके वे लोग घबरा गए हैं। आजकल भाजपाई परेशान हैं, हम गैर भाजपा दलों को एकजुट कर रहे हैं, उसे देख करके ये भाजपाई घबराहट में हैं। बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरा, जिसके बाद अब बताते चलें अमित शाह पर भड़के हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने बयान में नीतीश कुमार ने कहा है कि जब भी बिहार आते हैं अनाप शनाप बोलते हैं, उनके किसी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये यहाँ पर अमित शाह के भाषण पर नीतीश कुमार भड़के हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले 23 सितंबर को होगी वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इसकी पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया में इस बात की पुष्टि की है। यह बैठक संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के समापन के एक दिन के बाद होगी। इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन अवधारणा की जांच के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देश के ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है मोदी सरकार। इसकी मंशा से सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में शुरुआती भाषण के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के सामने मौजूद चुनौतियों को सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा। उन्होंने जहां देश की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी की और वहीं वर्तमान की केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा संघीय ढांचे को तहस नहस करने और संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को धराशायी करने की कोशिशों को भी उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा है कि आज देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। मणिपुर की घटना हो या फिर नूह की घटना, ये घटनाएं आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि पर यहाँ पर धब्बा लगाती हैं। ऐसे हालात में सत्ताधारी दल, सांप्रदायिक संगठन और मीडिया का एक वर्ग आग में घी डालने का काम करता है। हमारी अर्थव्यवस्था आज गंभीर खतरे में है। महंगाई से यहाँ पर आम लोग काफ़ी यहाँ पर संकट में नजर आ रहे हैं। देश में रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उनके सपनों को लगातार यहाँ पर रौंद रही है मोदी सरकार। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। ये यहाँ पर तमाम मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।